ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी एक सत्संग मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित मुंडक सुधा से मुंडक उपनिषद प्रवचन तृतीय मुंडक द्वितीय खंड प्रवचन नंबर 26 मंत्र नंबर 1 से 2 ब्रह्म ज्ञानी की महिमा और एपिसोड नंबर 5 लेते हैं भगवान। स्वामी जी बताते हैं कि अच्छा, इस महात्मा का क्या होगा? पर्याप्त कामस्थ कर्तात्मन अस्तु। अरे, इसने तो सब कामनाओं का फल प्राप्त कर लिया। बोले कौन? कि एक बादशाह है। कि बादशाह कहाँ है? अरे, यह तो हमारे संकल्प में ही है ना। अच्छा, तो बादशाह जो भोग कर रहा है वह तो हमारा संकल्प ही कर रहा है, वह तो हमसे मिला हुआ है। इंद्र राजा आदि देह आदिषु नाना खाद्यानि भक्ष्यम। विद्यारण्य स्वामी अनुभूति प्रकाश में बोलते हैं कि मैं ही इंद्र होकर स्वर्ग का भोग कर रहा हूँ, मैं ही ब्रह्मा होकर ब्रह्मलोक का भोग कर रहा हूँ, मैं ही रुद्र होकर संहार करता हूँ, विष्णु होकर के पालन करता हूँ। नक्षत्र किरण रम्माणो स्थिर अभिर वायो निर्वा जातिर जाति भिवरा जातिर्भिर्वा नोज नोज जन्म स्मरण इदम शरीरम। संसार में जितने सुख हैं वे सब मन से मिलते हैं, तो वे हमारे मन की फुरफुराहट हैं। सृष्टि का सारा सुख क्या है? हमारे मन की फुरफुराहट है। इसको पर्याप्त काम बोलते हैं। यह पर्याप्त काम है। आत्म कामेत परि समन्तते आपता कामायश्य। अपने सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, तो अपने में ही जब ब्रह्मलोक है, वैकुंठ है, गोलोक है, मैं ही हूँ ब्रज। मोह में बसत्या वृंदावन, मोह में ये राधा कृष्ण जुगल अभिराम है। ये बड़े सुंदर युगल राधा कृष्ण कहाँ रहते हैं? कि हमारे भीतर आनंद कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर हमारे मन में आराम कर रहे हैं। तो महात्मा तो पर्याप्त काम है। सृष्टि में जितने आनंद हैं, बोले अंगूर खाओ मुंह में लो तब मजा आवेगा। बोले अंगूर तो हमारे अंदर फल रहे हैं, ऐसे रसीले हैं महाराज की जीभ पर डालो नहीं और उसका मजा हमको आ रहा है। बोले तुम्हारा ख्याल तो नहीं है ये? अरे, ख्याली सुख तो नहीं है। बोले तुमको जो पैसे का सुख है कि हमारी तिजोरी में इतने पैसे रखे हैं, यह तुम्हारा ख्याली सुख है। कि पैसा कमाने का सुख है, कि अभिमान का सुख है। खुशी जितनी होती है, सुख जितना होता है, वह मानसिक ही होता है। इस रहस्य को ज्ञानी लोग जानते हैं और अज्ञानी लोग समझते हैं कि वस्तु में सुख होता है, मरते हैं। पर्याप्त कामाश्य कर्तात्म अस्तु इह सर्वे परविलियंती कामा। जो कर्तात्मा है, कर्तात्मन अस्तु, दो हुए, पर्याप्त काम और कर्तात्मा। कर्तात्मा कौन है? पर्याप्त काम वो है कि जिसकी सारी कामनाएं अपने आप पूर्ण हो रही है। और कर्तात्मा कौन है? कि अविद्या लक्षण जो अपर रूप है, उपाधि है, उसका तिरस्कार करके और स्वरूप रूप से ब्रह्म रूप से जिसने अपने आत्मा को जान लिया, वह हुआ कर्तात्मा। यह जीवन मुक्ति की श्रुति है। यह सर्वे, यह एव माने तिष्ठ्यत्येव शरीर। मरने के बाद नहीं। ब्रह्म ज्ञान में उधार सौदा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ तुम हमको दान दे जाओ और परलोक में तुम्हारा कल्याण करेंगे। असल में जिसको देने का सुख नहीं होता, देते समय जिसको सुख नहीं होता, उनको दाने के फलस्वरूप स्वर्ग में सुख नहीं मिलता, सुख नहीं होगा। जिसको देते समय सुख होता है उसको स्वर्ग में सुख हो सकता है, लेकिन जिसको देते समय सुख नहीं होता, दबाव में पड़कर बेमन के अश्रद्धा हुतम दंतम तपस्यातम कर्तम चेयत अस अधिच्युते पार्थ न च प्रत्येव नो ही है।
उसने तो यही अपना फल खो दिया। धर्म करने का, पूजा करने में मजा आ रहा है। आहा, क्या सौभाग्य का दिन है कि भगवान की पूजा कर रहे हैं। क्या आनंद है कि जीभ पर राम 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 आ रहा है। वह राम राम करने में इस समय सुख मिलेगा, तब उसका फल सुख होगा। दान करने में इस समय सुख मिलेगा। रो रो कर दान किया तो क्या किया। मैंने आपको सुनाया होगा कभी, एक सेठ आया वृंदावन। अब राखी का दिन, वह वहाँ की अध्यापिका थी। वे सेठ सभा में बैठे थे। उसने जाकर राखी बांध दी तो सेठ जी को आई शर्म। उन्होंने पूछा, बहन जी, आपने राखी बांध दी, हमको तो क्या चाहिए। कि हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम भाई हम बहन, बड़े सुख की बात है यह तो। अब हम भाई बहन हो गए। बोले, नहीं बहन जी, तुमने बांधा तो कुछ तो मांगो। बोली, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बोले, नहीं कुछ तो ले लो। बोली कि अच्छा, हमारा विद्यालय चलता रहे, उसकी मैं अध्यापिका हूँ, उसके लिए तुम इतने 1000 रुपये दे दो। भरी सभा में सेठ जी ने कह दिया कि अच्छा देंगे। ताली पिट गई। अब महाराज घर गए तो रोने लगे, पछताने लगे कि हाय हाय, आज तो 5000 रुपये मैं खोया। अब मुनीम से बोले कि मुनीम जी, कोई ऐसा उपाय करो कि देना न पड़े। अब महाराज करीब करीब 3 वर्ष लगा। वह राखी बांधने का जो 5000 था, वह लेने में उस बेचारी महिला को कितनी चिट्ठी लिखनी पड़ी और कितनी बार जाना पड़ा, किसको किसको कहना पड़ा। 5000 लेने में 3 वर्ष लगे। तो तुम्हें पता ही नहीं कि फल क्या होता है। दान कर्म करने का जो सुख है वह तत्काल मिलना चाहिए। तो ये जो ज्ञानी पुरुष हैं, इस मानसिक रहस्य को समझते हैं और वे जानते हैं, यह एव तिष्ठेव तिष्ठत्येव शरीरे। शरीर जिंदा है और न धर्म के लिए प्रवृत्ति है और न उसके अनुसार कामना है। सारी कामना उनके अंदर लीन हो गई है। इसलिए कामना का हेतु जो है, अपनी विशेषता का, अपने स्वरूप का ज्ञान, अपनी महिमा। जब मनुष्य के घर में 5 लाख रुपए रखा हो तिजोरी में और मालूम न हो कि उसे जरूरत पड़ी 5 रुपए की, तो वह क्या करेगा, दूसरे के घर मांगने जाएगा। यह महाराज सुख मांगने के लिए जितने लोग विषय के पास जाते हैं कि हमें सुख मिले, कि हे भोग सुख दो, हे मर्द सुख दो, हे औरत सुख दो, हे कपड़ा सुख दो, हे मकान सुख दो, ये सब कौन है कि इनके हृदय की तिजोरी में जो राशि राशि सुख का अपार समुद्र भंडार जो भरा हुआ है, उसको नहीं जानते हैं। इसलिए बाहर सुख की भीख मांगने जाते हैं। अरे, तुम्हारी आत्मा में सुख ही सुख है। यह महात्मा पुरुष जिसकी सारी कामना जल गई, भस्म हो गई, वह तो अपने सुख में बैठा हुआ है। इसलिए जो इसकी पूजा करता है, वह भी कामना पूर्ति के द्वारा भी और निष्काम होने के द्वारा भी अपना कल्याण प्राप्त करता है। अब यह प्रश्न पैदा हुआ कि भाई, यह आत्मज्ञान तो बड़ी बढ़िया चीज है। स्वयं तो सुख हो ही हो, दूसरे को भी सुख दे सके, तो आओ फिर जैसे मिलता हो वही करें। कहो तो हम भी प्रवचन करना शुरू करें, तो हमको भी आत्मज्ञान हो जाएगा। हम भी सिंहासन पर बैठे, तब बोले कि जाकर ब्रह्मी बूटी पाएं और खुद बुद्धि बढ़ जाएगी, तब वह आत्मज्ञान मिल जाएगा। अच्छा, काशी में जाकर वेद विद्या का स्वाध्याय करें। बोले, ठन ठन पाल, सिंहासन पर बैठकर जो ऐसी मूर्खता की बात की जाती है कि जिससे मूर्खों की सृष्टि हो, हम भी सिंहासन पर बैठकर ऐसी बातें करते हैं कि जिससे केवल समझने वालों को ही सुख हो, सो नहीं मूर्खों को भी सुख मिले, ऐसी बातें करते हैं। आप लोग ऐसे नहीं हो, और कोई कोई एकाध होवे तो उसमें आप अपने को गिनना मत। नारायण, प्रवचन करने से यह सुख नहीं मिलता और मेघा ब्राह्मी बूटी पीकर नहीं मिलता। वह महाराज बैरिस्टर की बुद्धि से, जज की बुद्धि से भी नहीं, सुनकर भी श्रुतेन उससे भी नहीं मिलता। तब यह मिलता कैसे है? आत्मज्ञान मिलता है, जिसे प्राप्त करके आत्मज्ञानी इतने आनंद में रहता है और दूसरों को भी आनंद देता है। ज्ञानी अज्ञानी सबको वह ज्ञान मिलता कैसे है? अब देखो, इसका उत्तर 3 तरह से दिया जाता है। शंकराचार्य जी भगवान की पद्धति एक है, रामानुजाचार्य जी की पद्धति दूसरी है, और यह जो गुरु शिष्य के प्रसंग की संगति है वह कैसे लगती है, यह पद्धति तीसरी है। शंकराचार्य जी का भी ठीक है, रामानुजाचार्य जी का भी ठीक है,
और प्रसंग की जो संगति है उस पर अपनी बुद्धि से भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यमेवैस वर्णुते तेन लभ्यो, एस परमात्मा, एस आत्मा, एस पर्याप्त कामा, कर्तात्मा, यमेव शिष्यम वर्णुते तेन शिष्येन लभ्यो। अब यह बात आपको कल सुनावेंगे। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।